प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम जॉन स्टीवनसन है और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर मैं स्वागत करता हूं। आज का अध्ययन हम बाइबल में से देखेंगे और बाइबल और उसका नहमीया की पुस्तक और उसकी चौथे अध्याय को कुछ आयतें मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। यहाँ पर लिखा है, जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसिया कर यहूदियों को ठट्टों में उड़ाने लगा। वह अपने भाइयों के और शोमरोन की सेना के सामने यूँ कहने लगा, वे निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? क्या वे ये काम अपने बल से कर सकेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेरों में और मिट्टी के ढेरों के जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? परमेश्वर यहाँ हमें सिखाता है कि जब भी हम परमेश्वर का कोई कार्य करते हैं, जब भी हम भलाई करते हैं या फिर हम किसी भी तरीके से उन्नति के मार्ग पे जाएंगे, तो हमसे चिढ़ने वाले हमारा मजाक उड़ाएंगे। यहाँ पर नहमीया को नियुक्त किया गया था यरूशलेम की जो ढही हुई, जो जली हुई शहरपनाह थी, जो पत्थर खराब हो चुके थे, जो सब कुछ खत्म हो चुका था, उस शहरपनाह को दोबारा बनाने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन तय था और प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पूर्व यरूशलेम का पुनः निर्माण होना तय था, उसको बनाना जरूरी था। और यहाँ पर नहमीया प्रयास कर रहा है, लोगों को जुटाया, लोगों के अंदर उन्होंने साहस डाला और जब वो कार्य करना प्रारंभ किया तो शैतान क्या करता है, उसकी आशा को, उसके भरोसे को निराशा में बदलना चाहता है। यही है आज हम जब कोई भी कार्य आरंभ करते हैं तो हमें उसका फ्यूचर बता के हमको निराश कर दिया जाता है। हमारे मिलने वाले हो सकते हैं, हमारा सगे वाले हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, कोई भी जब हम कोई कार्य चालू करते हैं तब क्या होता है, हमें उसका फ्यूचर बताया जाता है। मान लो एक उदाहरण देता हूँ मैं कि मैंने एक कोई व्यक्ति है जिसने एक टीचर की जॉब चालू करी। टीचर की जॉब वो स्टार्ट जब करता है तो उससे 4 लोग जिनकी जॉब नहीं लगी है वो आके क्या बोलते हैं, अरे टाइम वेस्ट कर रहा है साहब, तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर, कंपटीशन की तैयारी कर और अच्छी जॉब में लग। यहाँ तो टीचर की जॉब करने लग गया, अब तेरे फ्यूचर खत्म है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुझे अब जो मिलना चाहिए था वो तू सोच नहीं पाएगा और तू तेरी छोटी आय में, छोटी जरूरतों के अंदर फंस के रह जाएगा। उसको निराश कर देते हैं। यही चीज ये हुआ, यहाँ पर हुआ। जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना। अरे उसको बुरा क्यों लगा? क्योंकि ये दोबारा ये लोग दृढ़ ना हो जाएं, ये दोबारा ये लोग क्या है, वापस अस्तित्व में ना आ जाएं, इसलिए उसको बुरा लगा। वो चाहता नहीं था कि यहूदी वापस उठें, वो चाहता नहीं था कि यहूदी की शहरपनाह वापस बनी जाए। परमेश्वर ऐसे कांटे हमारे जीवन में बहुत से देगा। परमेश्वर इन कांटों से निकलने की हमको ताकत देता है। प्रभु ये बताता है कि जब भी तुम कोई कार्य करते हो तो तुम्हारे जीवन में कांटे जरूर आएंगे। इन कांटों को देखकर तुम चलना छोड़ मत देना, क्योंकि गाना है ना, राहों में कांटे अगर हों रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तुझे देखता है, विश्वास करते जाना। प्रभु ये सच में हमें ये बताता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे संग संग चलता है, राहों में कांटे भले ही कितने हों, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे संग संग चलता है और बोलता है कि मैं तुम्हें इन पथ से निकालूंगा। उसने ये नहीं बोला कि तुम्हारे कांटे हटा दूंगा, वो ये बोलता है कि तुम्हें इन कांटों के बीच में से निकाल के ले जाने की शक्ति, सामर्थ्य मेरे अंदर है। हम कई बार प्रार्थना करते हैं हमारे विरोधियों के लिए, कई बार हम परमेश्वर से मांगते हैं कि प्रभु इसको हटा दे, और जब वो नहीं हटता तो हम निराश हो जाते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा। तो बल्कि हमें प्रार्थना ये करनी चाहिए, प्रभु इसके रहते हुए मुझे तो उन्नति दे, मुझे तो जीना सिखा, मेरे जीवन में धीरज दे, तब प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। हमारी प्रार्थनाएं हमें कैसे करनी है ये हमें आना चाहिए।
हमारी प्रार्थनाओं में प्रभु यीशु मसीह की महिमा, उसकी आदर सम्मान जब तक नहीं होगा तब तक हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएंगी। कांटे हटा देना, उसमें अंदर कोई आदर नहीं है, कोई महिमा नहीं है प्रभु यीशु मसीह की। पर उन कांटों के रहते हमारे जीवन को उनके बीच में से निकाल के हमें उन्नति देना, हमें आशीष देना, इसमें उसकी महिमा है। इसमें सब बोलेंगे कि सच में ये परमेश्वर का दास था, इसके जीवन में परेशानी मुसीबत बहुत आई, बहुत से लोग इसके विरोधी हुए, उसके बावजूद भी देखो इसने उन्नति प्राप्त करी। उसके बावजूद भी उनके लोगों के बीच से भी ये ऊपर उठ के दिखाया इसने। ये सच में परमेश्वर का दास है। ये जब लोग बाग बोलेंगे तब जाके परमेश्वर की महिमा होगी। और प्रभु यही चाहता है कि हम उसके ऊपर पूर्ण विश्वास करें और जो कार्य उसने हमें सौंपा है उस कार्य को हम निरंतर करते जाएं। नहम्याह रुका नहीं। नहम्याह को जो कार्य दिया था शहरपनाह बनाने का वो करता रहा। संबलत को बुरा लगा और व्यंग कर रहा है। वो क्या बोलता है यहाँ पर, उनको ठट्टों में उड़ाने लगा, रिसिया कर चिढ़ गया बहुत बुरी तरीके से कि इनकी क्या स्थिति है। अरे ये यहूदी, ये इनको तो हमने गुलाम बना दिया था, आज ये वापस इकट्ठे होकर शहरपनाह बना रहे हैं, ये हमारे सामने खड़ा होना चाहते हैं। ये आज के लोग भी हमारे साथ करते हैं। जो परमेश्वर का दास है, जो उसका विश्वासी है, जो उसके ऊपर पूर्ण विश्वास करके चलता है, उसके विरुद्ध लोग बाग पांति बांध लेते हैं। लोग बाग इकट्ठे हो जाते हैं और उसको क्या करते हैं, मजाक बनाते हैं उसका, और उसके विरुद्ध ऐसी बातें करते हैं ताकि वो विश्वास में निर्बल हो जाए। पर प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है कि विश्वास में दृढ़ बने रहो, कांटों से निकालने का जिम्मा मेरा है। अरे मैं तुम्हें बीच में नहीं छोड़ूंगा। प्रभु हमें जो बोलता है, जो वादा करता है, उस वादे में 100% खरा है, उसके ऊपर विश्वास करें। और यहाँ पर वो आगे क्या लिखता है, वो अपने भाइयों और शोमरों की सेना के सामने यूं कहने लगा, न केवल खुद मजाक बना रहा है पर दूसरों के साथ में मिलकर उनका ठट्टा कर रहा है। और क्या कह रहा है कि ये निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं। अरे वो भूल गया कि ये निर्बल यहूदियों के साथ बलवान परमेश्वर है। हम निर्बल हैं, हमारे पास शक्ति नहीं है, हमारे पास शारीरिक शक्ति नहीं है, हमारे पास आर्थिक सोर्सेस नहीं है, हम हर तरीके से निर्बल हो सकते हैं। पर हमारा जो परमेश्वर है, जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं, वो सर्वशक्तिमान है। उसके पास कोई बात की कमी नहीं है। वो हर एक प्रकार से हमें शुद्ध और हर एक प्रकार से हमें बलवान बना देता है यदि हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। तो परमेश्वर यहां हमें सिखाता है कि लोग बाग तुम्हें बोलेंगे निर्बल, लोग बाग बोलेंगे तू किसी काम का नहीं है, लोग बाग बोलेंगे तू कुछ कर नहीं सकता, पर तू यदि मेरे पे विश्वास करेगा तो मैं तुझे तेरे हाथों से आश्चर्य के काम करवाऊंगा। ये है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना। अरे तू जो निर्बल जाति है, तेरे को बलवान बनाने का अधिक पूर्ण सामर्थ्य मेरे अंदर है, मेरे पे विश्वास कर। और नहम्याह ने पूर्ण विश्वास किया। और आगे क्या बोलता है वो, और बोलता है ये, और क्या ये काम अपने बल से करेंगे। उसको मालूम था ये अपने बल से ये काम नहीं कर सकते। और परमेश्वर भी ये दुनिया को बताना चाहता था कि इस्राएली यहूदी लोग जो थे अपने बल से उस कार्य को नहीं कर सकते थे। उनको ये सोचने पे मजबूर कर दे दुनिया को कि इनके साथ सच में कोई एक शक्ति है, कोई एक पावर है। और जब उस शक्ति और उस पावर का नाम परमेश्वर सामने आता है, तब उनको परमेश्वर का भय उनके जीवन में समाता है। हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो परमेश्वर को इन्वॉल्व करना हमें जरूरी है। यदि उस कार्य को हमें पूरा करना है तो परमेश्वर को इन्वॉल्व करना हमें बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि जब तक परमेश्वर उस कार्य के अंदर, जो परमेश्वर की महिमा के लिए हम करते हैं, और परमेश्वर यदि उस कार्य के अंदर नहीं है तो कार्य हम नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर का आदर सम्मान दें, परमेश्वर की महिमा के लिए हम जो भी कार्य करते हैं प्रभु को से बोलें, हे प्रभु ये मेरी शक्ति में नहीं है, मैं इसे पूर्ण नहीं कर सकता, पर तू यदि मेरे साथ है तो मैं कैसा भी कार्य क्यों ना हो मैं पूरा कर लूंगा। और ये होता है। हम हमारी शक्ति से पैसा भी नहीं कमा सकते, क्योंकि यदि हम देखें याकूब के जीवन में, तो याकूब जब अपने भाई एसाव से भागकर लाबान के पास, अपने मामा के पास गया, तब बीच रास्ते में वो एक जगह सोया। और उस जगह सोया तो उसे एक स्वप्न आया। उस स्वप्न के अंदर क्या था कि एक बहुत बड़ी सीढ़ी है, उस सीढ़ी के अंदर से स्वर्गदूत ऊपर जा रहे हैं और नीचे आ रहे हैं। स्वप्न में आगे क्या देखता है वो, कि परमेश्वर दूसरे सिरे पे, यानी कि ऊपर से परमेश्वर उसे देख रहा है। और क्या परमेश्वर उसको आशीष देता है। स्वप्न में उसको आशीष मिली। क्या बोला कि मैं तेरे वंश और तेरे वंश के द्वारा
तेरे सराउंडिंग में जितने भी अन्य जाति लोग हैं सबको धन्य करूंगा, सबको आशीष दूंगा मैं तेरे द्वारा। तेरा पूर्ण भरोसा सिर्फ मेरे ऊपर हो, ये चाहता था प्रभु। और जब याकूब की नींद खुली तब उसने जिस स्थान पे वो सोया था उस जगह पे एक पत्थर का खंभा खड़ा करा और बोला ये जगह आज से परमेश्वर का भवन यानी कि बेतेल कहलाएगी। ये याकूब का एक परमेश्वर के साथ वादा था। और जब याकूब लाबान देश में गया और 20 साल बाद जब वो वापस आया तो सबसे पहले उस स्थान पे गया जहां से उसने यात्रा आरंभ करी थी, यानी कि बेतेल। और बेतेल में जाके उसने उस जगह का नाम क्या बोला, अब इसका नाम एल बेतेल है, यानी कि यहाँ का जो परमेश्वर यहाँ पे निवास करता है उसने मेरे को अपने वचनों के अनुसार जो उसने मेरे से वादा किया था सारे वादे उसने पूरा करे। ये है हमारे परमेश्वर की सच्चाई कि जो वादा उसने अपनी जाति से कर दिया, जो वादा उसने अपने विश्वासी से कर दिया कि मैं तेरे वंश को आशीषित करूंगा, मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा, मैं तेरी सुरक्षा करूंगा, मैं तेरे जीवन में हर प्रकार की आशीष भर दूंगा, वो जब तक पूरा नहीं कर देता वादा हमें छोड़ता नहीं है। हमेशा के लिए वो हमारे संग है। याकूब को उसने छोड़ा नहीं बीच रास्ते। 20 साल में उसको बहुतायत की आशीष थी और बहुतायत की आशीष लेने के बाद जब वो आया तो याकूब ने थैंक्स गिविंग धन्यवाद देना नहीं भूला। आज हमारे जीवन में हम आशीष को प्राप्त तो कर लेते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए हम कई कार्य करते हैं और परमेश्वर हमसे सफल करता है और उसमें हमें आशीष मिलती है। आशीष मिलके कई बार यदि हम भूल जाएं प्रार्थना के अंदर धन्यवाद देना तो प्रभु नाराज होता है। हमें धन्यवाद देना जरूरी है क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है कि प्रभु ने जो आशीष दी उसकी हम गवाही दें और उसका हम धन्यवाद दें। प्रभु यहाँ हमें सिखाता है कि याकूब के द्वारा कि याकूब ने क्या करा, धन्यवाद दिया और परमेश्वर उसके धन्यवाद को स्वीकार किया। इसके साथ साथ याकूब ने एक और वचन बोला था कि प्रभु जो कुछ भी तू मुझे देगा कमाई में उसका मैं तेरे को क्या दूंगा, 10वां भाग अपनी कमाई का मैं तेरे भवन में चढ़ाऊंगा। याकूब बोलता है कि मैं मेरे हाथ के कामों के द्वारा, मैं मेरे परिश्रम के द्वारा प्रभु नहीं कमा सकता जब तक तू मुझे नहीं देता। देखिए कितना नम्र, कितना अच्छा स्वभाव है उसका। वो कितना विश्वास करता था परमेश्वर के ऊपर कि बिना परमेश्वर के मैं मेरे जीवन में कमाई भी नहीं कर सकता। और आज हम कमाते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं। जब तक नौकरी नहीं लगती तब तक पीछे लगे रहते हैं, हे प्रभु नौकरी दे, हे प्रभु नौकरी दे। चर्चिस में जा जाके प्रार्थना कराते हैं, बड़े बड़े पास्टरों से प्रार्थना कराते हैं और जब हमारी प्रार्थना पूरी हो जाती है, नौकरी लग जाती है, तब हम 10वां अंश यानी कि टाइट देना भूल जाते हैं। टाइट तो छोड़ो, हम उसको धन्यवाद देना भूल जाते हैं कि प्रभु तूने मुझे नौकरी दी। फिर हम क्या बोलते हैं, हमारे क्वालिफिकेशन के द्वारा ये नौकरी मुझे मिली। पर प्रभु क्या बोलता है, मेरे ऊपर भरोसा रखो, मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास बना के अपनी निज प्रजा बना के रखूंगा और तुम्हें आशीषित करूंगा। यहाँ पर वो बोलता है कि यह निर्बल जाति ये काम कर सकती है क्या, इसके बल में है क्या। सच में हमारे सच के अगर सामर्थ्य की बात करें, खुद की सामर्थ्य की बात करें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम हमारी फैमिली नहीं चला सकते, हम अर्निंग नहीं कर सकते, हम हमारे बच्चों को बड़ा नहीं कर सकते, उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते यदि परमेश्वर हमारे संग ना हो तो। यदि परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास नहीं करते और खुद अपनी शक्ति सामर्थ्य पे विश्वास करते हैं तो हमें मुश्किलें आएंगी और ऐसी ऐसी मुश्किलें आएंगी कि हम फंस जाएंगे। यहाँ पर प्रभु दिखाता है, हमें सिखाता है कि तुम्हें यदि जीवन में सही तरीके से चलना है, यदि तुम्हें जीवन के अंदर परमेश्वर के नज़दीकी में बढ़ना है तो उसके वचनों को पढ़ के उसके ऊपर विश्वास करना हम आरंभ करें। क्योंकि नहम्याह ने उसको चखा था। नहम्याह जानता था कि परमेश्वर का कार्य करना बहुत ही उत्तम है, इसलिए वो कार्य में पीछे लग गया और उसका जो कार्य था शहरपनाह बनाना, उसने पूरी शहरपनाह बनाई। ये नहम्याह का कर्तव्य था। और आगे क्या बोलता है, क्या ये काम अपने बल से करेंगे क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे। उसको भय था, संबलित को यह भय था, क्या ये अपने आप को दृढ़ करना चाहते हैं क्या। लोग बाग हमसे डरेंगे, हमारे साथ कौन है इस बात का यदि उन्हें पता लगता है, इस बात की यदि वो ज्ञाता बन जाते हैं कि हमारे साथ जीवता परमेश्वर स्वर्ग राज्य में जो है वो हमारे साथ है, तो लोग बाग हमसे डरेंगे कि ये दृढ़ ना हो जाए, इनको पहले ही हम हटा दें।
ये दृढ़ ना हो जाए, इस बात का उनको डर लगा रहेगा। पर परमेश्वर क्या बोलता है, जिस स्थान पे मैंने तुम्हें नियुक्त कर दिया उस स्थान को मैं चौरस कर दूंगा, एकदम प्लेन चौकोर जमीन स्थिर कर दूंगा मैं तुम्हें कोई हिला नहीं पाएगा, तुम्हें कोई हटा नहीं पाएगा, तुम्हें मैं दृढ़ कर दूंगा। और परमेश्वर ने जिस राज्य यानी कि यरूशलेम को जिस जगह पे स्थापित करा, वो जगह वही थी जो बेतेल याकूब ने परमेश्वर के लिए नियुक्त की थी। जिस जगह का नाम बेतेल याकूब ने रखा था वो कनान का लूज देश था, और वहीं पर जाके परमेश्वर ने कनान देश में इसराइलियों को बसाया, और वो बाद में यरूशलेम कहलाया गया। और यरूशलेम की ये विशेषता है कि जब वो नगर बसा तब से लेके आज तक वो नगर उसी स्थान पे है। उस नगर को बार बार गिराना चाहा, पर यरूशलेम का विद्यमान जब हो गया तो वो यरूशलेम वहां से खत्म नहीं हुआ, उस नगर को कोई खत्म नहीं कर पाया। ये यरूशलेम का एक इतिहास है। हमें चाहेंगे लोग बाग खत्म करना, प्रहार भी करेंगे, हम कई बार आहत भी हमें पहुंचाएंगे, हम क्षतिग्रस्त भी हो जाएंगे, पर उसके बावजूद भी प्रभु हमें बार बार खड़ा करके अपने नाम की महिमा कराएगा। बार बार हमें इस योग्य बनाएगा कि हम आके चर्चिस में गवाही दें और बोले कि हे प्रभु तेरे नाम की महिमा हो, क्योंकि मैं आहत हुआ था, मैं गंभीर अवस्था में था, पर तेरे नाम की महिमा हो कि तूने मुझे वापस खड़ा कराया। अब मेरे जीवन से तेरे नाम की और महिमा होती जाए, ये चाहता है प्रभु हमसे। प्रभु इन वचनों से हमें यही सिखाता है। आगे हम देखते हैं, क्या वे आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे? क्या व्यंग कर रहा है उनके ऊपर, ताना मार रहा है, अरे तुमने यह काम स्टार्ट करा है, आज कर लोगे क्या? आज के लिए तो तुम्हारे पास पैसा है, आज के लिए तो तुम्हारे पास लोग हैं, आज के लिए तो तुम्हारे पास मजदूर हैं, आज कर लोगे क्या? ये तो लंबा चलेगा, पूरी शहरपना बनानी है, महीनों लग सकते हैं, साल लग सकते हैं। इतना सामान कहाँ से लाओगे? इतना पैसा कहाँ से लाओगे? इतने मजदूर कहाँ से लाओगे? ये शक परमेश्वर के कार्य करने में संबलत ने क्या करा? शक करा कि परमेश्वर ने कार्य तो आरंभ करा दिया, क्या उसे पूरा करेगा क्या? ये दुनिया वालों को शक होता है जब एक अच्छा विश्वासी कोई कार्य को आरंभ करता है जिसमें परमेश्वर की महिमा हो, उनको शक होता है क्या ये कार्य पूरा कर लेगा क्या? ये नहीं कर सकता, पर प्रभु उस कार्य को पूरा करके दिखाता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। उसने जो सोच लिया, जो ठान लिया, उसको पूरा करेगा। ये उसकी एक महानता है। और आगे हम देखते हैं, क्या वे मिट्टी के ढेरों में के जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? अरे बिल्कुल नाश हो चुका है। ये अवस्था बता रहा है शहरपना की। प्रभु बताता है कैसी भी अवस्था क्यों ना हो तुम्हारे जीवन की भी, कैसी भी अवस्था क्यों ना हो तुम्हारे परिस्थितियों में, तुम कितने भी बिगड़े हुए क्यों ना हो, मैं तुम्हें दोबारा खड़ा कर दूंगा। ये है परमेश्वर की सामर्थ्य, ये है परमेश्वर का एक दया मनुष्य जाति के ऊपर। हम खराबी में, परेशानी में और हम पाप में फंसते ऐसी अवस्था में फंस जाते हैं कि हम अपने आप को नहीं सुधार पाते। जिस तरह वो शहरपना आग लगा दी गई साहब, पत्थर जले हुए हैं, मिट्टी में दब गए हैं, निकाल नहीं सकते, क्या दोबारा नए पत्थर बनाएंगे? हाँ बनाएगा मेरा प्रभु। उसने वादा किया है कि शहरपना को दोबारा बनाएगा, मतलब वादा पूरा करेगा। नहमिया के द्वारा बनाएगा, तो नहमिया को यह आशीष, यह आदर सम्मान दिया परमेश्वर ने। हमारे द्वारा कोई कार्य करना चाहता है तो हमें वो आदर सम्मान देता है कि उसके वचनों को हम सुनाएं, और इस आदर का, इस सम्मान का हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि प्रभु तूने मुझे नियुक्त करा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हजारों लाखों लोग हैं, उनमें से तूने मुझे चुना, मुझे नियुक्त करा, प्रभु तेरा बहुत धन्यवाद कि मैं तेरे वचनों को सुनाने के योग्य ठहरा। तेरे वचनों को सुनाने से जो आशीष मुझे मिलती है प्रभु, मैं उससे धन्य हूं। अरे सब कुछ नया कर देगा वो तुम्हारे जीवन के अंदर, तुम्हारी पुरानी परिस्थितियों को मिटा देगा और तुम्हारे को जीवन में एक नया आशीष देगा। ये है मेरे प्रभु की शक्ति, मेरे प्रभु की सामर्थ्य। उसके ऊपर पूर्ण विश्वास करें, जिस तरह से नहमिया ने पूर्ण विश्वास करा कि प्रभु आज का है हमारे पास समस्या, आज के लिए तूने हमें सब कुछ दिया, आगे भी तू देगा, उसको पूरा विश्वास था। आज तूने हमें कार्य कर दिया, आज तूने हमें सामान दिया, आज तूने हमें सब कुछ दिया, आगे भी तुम्हें देगा। यही आज हमारे जीवन में हमें करना है।
उसके ऊपर पूर्ण विश्वास करना है और ये जान लेना है कि प्रभु आज जब हमारी सारी ज़रूरतों को पूरी करता है तो आगे भी निरंतर करता रहेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के अंदर अपनी प्रार्थना के अंदर यही बोला, प्रार्थना जब उस सिखाई चेलों को तो यही बताया कि तुम्हें आज की रोटी, आज की ज़रूरतों के लिए आज प्रार्थना करना और कल की चिंता कल आप करेगा। अरे आज तुम्हें मिल रहा है ना, परमेश्वर का धन्यवाद दो कि प्रभु तूने मुझे आज दे दिया, आज तूने मुझे भूखा नहीं रखा, आज तूने मुझे जीवन का श्वास दिया, आज तूने मेरे को हर प्रकार के रोग से बचाया। प्रभु तेरा बहुत धन्यवाद। आज मैं पूरे दिन भर मार्केट में रहा, कहीं भी मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु तूने मुझे रात में अच्छी नींद नहीं और सुबह जीवतों के बीच में उठाया, इसलिए तेरा धन्यवाद। प्रभु तूने मेरे बच्चों को संभाल के रखा, इसलिए तेरा धन्यवाद। प्रभु तूने मेरी पत्नी को संभाल के रखा, इसलिए मेरा धन्यवाद, इसलिए तेरा धन्यवाद। प्रभु मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, सबको तू आशीषित करता है, इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद। क्या हम इसका धन्यवाद देते हैं निरंतर बेस पे? ये देना पड़ेगा। यदि हमें जीवन के अंदर आशीषों का अनुभव चाहिए, यदि हमें जीवन के अंदर आत्मिक जीवन में हमें उन्नति चाहिए, तो प्रभु के मार्ग में हम पढ़ते जाएं, उसके वचनों को निरंतर पढ़ते जाएं, जिससे प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होना स्टार्ट हो जाएंगी। प्रभु इन वचनों से सारा आदर महिमा अपने प्रभु यीशु मसीह को मिले और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन वचनों से हमें यही सीखने को मिलता है कि दुनिया हमें निराश करेगी, दुनिया हमें ताना मारेगी, दुनिया हमें ये बताएगी कि तू निर्बल है, तू कुछ नहीं कर सकता, पर परमेश्वर हमारे साथ है, जो बलवान है, जो सामर्थी है। जब तक वो हमारे साथ है, मैं हर एक कार्य जो असंभव है उस कार्य को हम पूर्ण कर सकते हैं परमेश्वर की महिमा के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। इन वचनों से आदर महिमा परमेश्वर को मिले। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू।